नाज़रीन, यमन तनाज़े पर पाकिस्तान इस वक़्त सबबंदी का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहा है। आज पाकिस्तान ने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की है जिसके बाद ये वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान इस पर जो है सबबंदी का हिस्सा बन चुका है और पाकिस्तान ने कैसे यूएई को चकमा दिया है, ये भी आप लोगों को बताएँगे। और इस पूरे यमन की इस खेल में, इस कशीदगी में, इस जंगी माहौल में इसराइल का क्या किरदार है, वो आप लोगों को बताएँगे। और उसके साथ-साथ इस वक़्त इसराइल पूरी दुनिया में क्या नई खेल खेल रहा है और कैसे गजा के लोगों को गजा से बेदखल करने की एक नई चाल चलाई जा रही है नाज़रीन, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ-साथ इस पूरे खेल में अब कैसे अमेरिका यमन में दाखिल होना चाह रहा है और अब कैसे वो प्लानिंग कर रहा है, इसकी भी तफसीलात जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएँगे। आज तारीख है नाज़रीन 1 जनवरी 2026 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में हमेशा की तरह अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें। थैंक यू सो मच। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करते हैं और हमारे वीलॉग को पसंद करते हैं। हम तहे दिल से आप लोगों के शुक्रगुज़ार हैं। नाज़रीन, आज 1 जनवरी 2026 साल का आज पहला दिन है। परवरदिगार आप सबको 2026 में बेशुमार खुशियाँ नसीब करें और इसी तरह हमारे वीलॉग को पसंद करते रहें। हमारी कोशिश होगी कि हम लम्हा ब लम्हा आप लोगों को आगाह करते हुए अपडेट करते रहेंगे। यूएई के साथ जो सऊदी अरब का जो इश्यू चल रहा है यमन में, उसके बाद आज पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह तरीके से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है। नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम है कि इस वक़्त यमन में जो कशीदगी है, उसमें 3 बड़े ग्रुप्स जो हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और उनको मुख़्तलिफ़ ममालिक जो हैं, उस वक़्त उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। यमन में नाज़रीन 3 बड़े ग्रुप्स में से एक जो ग्रुप है, वो इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम शुदा जो हुकूमत है, उसकी सपोर्ट सऊदी अरब कर रहा है। जबकि हौसी जो है वहाँ हौसी बागियों की वहाँ सपोर्ट ईरान की जानिब से की जाती है और ईरान चाहता है कि वो स्ट्रांग हो और हौसी वही है जो गजा में होने वाली बमबारी इजराइल की जानिब से की गई उस पर जो है हौसियों ने ही कहा कि जब तक वो गजा में बमबारी नहीं रोकते हैं, हमारी जानिब से अटैक्स इसराइल पर जो है वो मुसलसल जारी रखेंगे। ये वही हौसी हैं जो गजा के मासूम लोगों के लिए भी लड़ रहे थे। तो इन ये वाला जो ग्रुप है, इसका साथ ईरान की जानिब दिया जा रहा है और यही यही ग्रुप है जिसके खिलाफ लड़ने के लिए 2015 में यही मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के बाकायदा सरबराही में जो अरब पे एक इत्तेहाद बन चुका था, उस सिक्योरिटी जो इत्तेहाद था, जो फौजियों का एक उन्होंने एक इत्तेहाद बनाया था और उसके ज़रिए बाकायदा यमन के अंदर जो है इन्होंने 2015 में बाकायदा जंग का वो आगाज़ कर चुके थे। और उसके बाद 2017 और 18 में यही यमन के अंदर ही सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो है इख्तिलाफात पैदा हो जाते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने ज़ाती इंटरेस्ट के खातिर। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वहाँ हौसियों के लिए नहीं आए थे, हौसियों को दूर रखने के लिए हुकूमत से या फिर उनको शिकस्त देने के लिए या सिर्फ़ और सिर्फ़ ईरान के असर रसूख को कम करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि यूएई और सऊदी अरब अपने-अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए यमन के अंदर दाखिल हो चुके थे। वो इंटरेस्ट कौन से थे, हम इससे पहले वाले व्लॉग में तफ़सीलन ज़िक्र कर चुके हैं। और इसमें नाज़रीन तीसरा ग्रुप है, वो है सॉदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल एसटीसी। इसका साथ दे रहा है यूएई, इसका सपोर्ट कर रहा है और ये इनकी पूरी कोशिश है कि इस यमन के मखसूस हिस्से को ये आज़ाद करवाना चाहते हैं, खुद मुख्तार बनाना चाहते हैं, जिसका यूएई जो है पूरी तरीके से इनका सपोर्ट कर रहा है। अब इस पूरे गेम के दौरान ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे तरीके से यूएई इस वक़्त जो गेम खेल रहा है, उसको अब सऊदी अरब की जानिब से बड़ी सख्ती के साथ जो है बहुत चीज़ों का सामना भी करना पड़ रहा है। इसी दौरान ने पिछले चंद दिनों के अंदर ही आप लोगों को मालूम है कि इसराइल की जानिब से भी एक बहुत बड़ी एक्टिविटी जो है वो की गई है। वो हम बाद में ज़िक्र करेंगे, लेकिन अब इसी पर ही हम कंक्लूजन करना चाहेंगे, इसी पॉइंट को सबसे पहले कि इस सूरत-हाल के दौरान यमन के अंदर सऊदी सिक्योरिटी जो इत्तेहाद है, उसकी जानिब से एक बमबारी की गई। उस बमबारी में कहा गया कि जो यूएई के 2 बड़े बहरी जहाज़ जो आए थे, उनमें असला लेकर आए थे और वो ये जो एसटीसी है, उन तक पहुँचाने के लिए वो असला 2 बड़े जहाज़ों में लेकर आए थे, जिसकी वजह से हमें बमबारी करनी पड़ी। अब उसके बाद सऊदी अरब की जानिब से जो जारियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, उस पर आज पाकिस्तान की जानिब से वाज़ेह अल्फ़ाज़ में सऊदी अरब का साथ देने के हवाले से क्लियर मौक़िफ़ जो है पाकिस्तान दे चुका है।
सबसे पहले दफ्तर खारजा की जानिब से पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आ गया कि पाकिस्तान ने यमन में पुरतशद्दुद जो वाक़ियात जो बढ़ चुके हैं, उस पर गहरी तशवीश का पाकिस्तान इज़हार करता है और फिर उसके बाद ये वाज़ेह तरीके से पाकिस्तान कह रहा है कि हम सऊदी अरब से मुकम्मल तौर पर यकजहती का इज़हार करते हैं और यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालिमियत की मुकम्मल हिमायत का हम इरादा करते हैं। यमन के किसी भी फरीक की जानिब से यकतरफ़ा इक़दामात की सख्त हम मुखालफत करते हैं। अब इसमें 2 पॉइंट्स हैं, वो समझने की ज़रूरत है। नंबर 1, सऊदी अरब से मुकम्मल तौर पर इज़हार यकजहती की गई, यानी सऊदी इत्तेहाद की जानिब से जो बमबारी की गई है, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसकी पाकिस्तान मुकम्मल हिमायत कर रहा है और फिर साथ-साथ पाकिस्तान फिर ये क्लियर भी कर रहा है कि यमन के इत्तेहाद और इलाकाई सालिमत की मुकम्मल हिमायत का एदा करते हैं और फिर साथ-साथ यकतरफ़ा कोई भी इक़दामात उठाने की मुखालिफत भी करते हैं। तो ये वाज़ेह तरीके से यूएई को दीवार से लगाने वाली बात है क्योंकि इस वक़्त सऊदी इत्तेहाद की जानिब से यमन में के अंदर जो हैं, वो यूएई के जो इंटरेस्ट हैं, उसको हिट किया जा रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ टेलीफ़ोनिक राब्ता हो चुका है और उसमें भी राब्ते के दौरान बातचीत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और सऊदी वली-ए-अहद के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान के पीएम वाज़ेह तरीके से कह रहे हैं कि हम सऊदी अरब के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती करते हैं, इलाकाई मुज़ाकरात और सिफ़ारतकारी के ज़रिए अमन और सलामती को बरकरार रखने पर वो ज़ोर देते हैं और फिर उसी दौरान ही मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वो आइंदा साल यानी अभी न्यू साल में 2026 में ही वो पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की भी बाकायदा ख्वाहिश का इज़हार करते हैं। अब ये यमन के मामले पर पाकिस्तान की जानिब से खुल के साथ देने के बाद जो है अब इस वक़्त जो है वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर भी आने के लिए उन्होंने आमादगी का इज़हार किया है। तो इस पूरे गेम में अब ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है नाज़रीन कि पाकिस्तान इससे पहले बिलख़ुसूस मुस्लिम ममालिक के मामलात पर जो है पाकिस्तान हमेशा एक न्यूट्रल किरदार अदा करता हुआ हमें दिखाई दे रहा था। लेकिन अब पाकिस्तान ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में हमें सबबंदी में हमें नज़र आ रहा है। इससे ऐसा लग रहा है कि कल सऊदी अरब की जानिब से यमन में होने वाले सूरत-हाल के बाद अब पाकिस्तान का आज ये ऑफ़िशियल जो मौक़िफ़ पीएम की जानिब से भी, दफ्तर ख़ारिजा की जानिब से यानी ख़ारिजा पॉलिसी के तहत जो स्टेटमेंट जो सामने आ रही है, इससे साफ वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान आने वाले दिनों में जो है, वो मुस्लिम ममालिक के मामलात पर जो है, वो न्यूट्रल नज़र नहीं आएगा, बल्कि वो किसी एक एक संबंधी में हमें पाकिस्तान नज़र आएगा। अब इस पूरी खेल के दौरान आज यूएई के साथ जो ताल्लुकात आगे बढ़ चुके थे और उनके जो प्रेज़िडेंट पाकिस्तान आ चुके थे, अब पाकिस्तान उस पर कैसे आगे बढ़ सकता है? उसमें कुछ मुस्बित पेशरफ़्त क्या मुमकिन है? इस दौरे से पाकिस्तान को हमने पहले ही कहा था कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस दौरे का बुनियादी एक मकसद तो माहिदे इब्राहिमी के ज़रिए इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए भी कोशिशें हो सकती हैं, जो यूएई के प्रेज़िडेंट की जानिब से कोई नई चाल पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी, आगाह करने के लिए भी हो सकती है। फिर साथ-साथ गज़ा के अंदर ट्रंप की जानिब से जो एक फ़ोर्स बनाने के ऊपर बात हो रही है, उसका पाकिस्तान हिस्सा बनाने के लिए भी यूएई के ज़रिए जो है पैगाम पहुँचाया जा सकता था। तो ये दौरे का पाकिस्तान को उस तरीके से कोई फ़ायदा अब नहीं पहुँचने वाला है क्योंकि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल खड़ा रहने के हवाले से बाकायदा आज ये इज़हार कर चुका है। अब दूसरी जानिब नाज़रीन इस वक़्त सोमालीलैंड को आप लोगों को मालूम है कि इसराइल की जानिब से बाकायदा उनको एक स्टेट का दर्जा देते हुए उनको तस्लीम किया गया है, इसराइल की जानिब से। और नाज़रीन सोमालीलैंड जो है ये मशरिकी अफ्रीका का एक एरिया है और ये सोमालिया का हिस्सा है। लेकिन 1991 के बाद इन्होंने खुद को एकतरफ़ा तौर पर जो है एक आज़ाद होने के हवाले से ये दावा कर रहे थे। लेकिन ये इंटरनेशनल कवानीन को मद्देनज़र रखकर जो है ये सोमालिया का हिस्सा ही है। अब ये हिस्सा होने के बावजूद भी कोई भी मुल्क इनको तस्लीम नहीं कर रहा था, लेकिन अचानक इसराइल की जानिब से जो है सोमालीलैंड को बतौर एक स्टेट जो है तस्लीम करने का वो ऐलान कर चुके हैं। अब इनका ऐलान करने के बाद खुद अमेरिका अभी तक तस्लीम नहीं कर रहा है। अमेरिका भी इसको कंडेम कर चुका है। फिर इसके साथ-साथ तमाम अरब ममालिक की जानिब से सख्ती के साथ इसको कंडेम किया गया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इसमें सख्त मौक़िफ़ सामने आ चुका है और इसकी सख्ती के साथ मज़म्मत करते हुए पाकिस्तान ने इसको कंडेम किया है। दीगर कई ममालिक ने भी किया है। लेकिन एक मुल्क इसमें खामोश है। वो मुल्क है नाज़रीन यूएई। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से अभी तक मुकम्मल इस मामले पर जो है खामोशी इख्तियार की गई है क्योंकि वो इज़राइल के साथ है, यूएई। तो इस पूरी गेम में जो है हमें किसी न किसी शक्ल में कोई न कोई हमें गेम इसमें चाल दिखाई दे रही है कि ये जो अभी यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो है यमन में जो कशीदगी हो रही है,
इसमें ज़रा आप कड़ियाँ मिलाएँ, तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा किसी न किसी शक्ल में इसराइल का इंटरेस्ट ज़रूर है। दुनिया में कहीं भी कोई भी लड़ाई हो, तो उसमें अमेरिका और इसराइल इन्वॉल्व ना हो और उनका कोई इंटरेस्ट ना हो, उनकी मुदाखलत ना हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अब इस पूरे गेम में नाज़रीन, ये एसटीसी जो है, इनको सपोर्ट यूएई की है और पीछे किसकी सपोर्ट है, आप खुद इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर ये जो यमन की जो इंटरनेशनल लेवल पर तस्लीम-शुदा जो हुकूमत है, इसका साथ सऊदी अरब दे रहा है। प्रो उनकी है इसलिए साथ दे रहा है। हौसियों को यहाँ बुरी तरीके से क्रश करने की पूरी एक प्लानिंग के साथ अब ये काम शुरू होने वाला है आने वाले दिनों में। अब देखना ये है कि इसमें वो कैसे कामयाबी हासिल करते हैं। अच्छा, ये यमन के पूरे इस गेम के दौरान जो है नाज़रीन, अब सऊदी अरब और यूएई के दरमियान जो है सुलह करवाने के लिए, मामलात को पिच अप करवाने के लिए आप लोगों को चंद दिनों के बाद जो है इसमें अमेरिका मुदाखलत करते हुए और इसमें अपनी सालिसी पेशकश करते हुए और किरदार अदा करते हुए आप लोगों को दिखाई देगा। ये ज़रा आप चंद दिन इसी हवाले से वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे वीडियो को पसंद करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।